अच्छी पुस्तक वह है जो आशा से खोली जाए और लाभ से बंद की जाए। अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी बुराई का कुछ अंश होता है और बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ अच्छाई छिपी होती है। ईश्वर का स्मरण करने से हमारी शांति और खुशी का खाता बढ़ जाता है। अपने स्वभाव से व्यवहार बनाएं, व्यवहार से स्वभाव नहीं। मनुष्य में जैसे विचार उत्पन्न होते हैं वैसे ही वह काम करता है। साक्षात या प्रत्यक्ष नहीं, बल्कि उसकी तात्कालिक संभावना से ही सौंदर्य का सृजन होता है। खोखले अहंकार के कारण मनुष्य अपनी जमीन भूल जाता है। संगठित होकर बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना आसानी से किया जा सकता है। हमारे पास ऐसे शब्दों की कमी नहीं जो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल के कारण अपनी आभा खो चुके हैं। अपना ज़मीर जब साथ हो तो किसी से मत डरो। सरलता के बिना सच्चा स्नेह नहीं पाया जा सकता। वो विचार पुष्पों के समान है और सोचना उन्हें सुंदर माला में पिरोने के समान है। मधुमक्खी की तरह गुण रूपी मिठास एकत्र करते रहें। गुरुजनों व परिजनों की आज्ञा का पालन हमारा नैतिक दायित्व है। ऐसा करने से हमें अपने जीवन को उचित ढंग से संवारने का अवसर मिलता है। फल की आशा से अथवा स्वार्थ भावना से किया गया कार्य परमार्थ नहीं होता और उससे पुण्य की प्राप्ति भी नहीं होती। जीव जंतुओं के प्रति स्नेह भाव रखकर हम एक ऐसी कृति का आदर करते हैं जो उसी परम पिता परमेश्वर ने बनाई है जिसने हमें बनाया है। वैसे तो संवेदनहीनता कदापि उचित नहीं है, किंतु जहां समझ का योग्य स्तर ना हो वहां मौन रहकर कार्य करना ही श्रेष्ठ है। लोग ऊंचे वेतन के चक्कर में उलझकर वतन के प्रति अपने दायित्व को भूल जाते हैं। इसका जैसा भाव होता है उसे फल भी वैसा ही मिलता है। सद्भाव रखते हुए जो कर्म किया जाए उसका फल अच्छा और दुर्भाव का फल बुरा होता है। जो व्यक्ति काम को टालता रहता है, समय का सदुपयोग करना नहीं जानता और केवल भाग्य के भरोसे रहता है, वह हमेशा दुखी रहता है। जब तक मनुष्य अपने भीतर से लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष रूपी कांटों को नहीं निकालेगा, उसे शांति नहीं मिल सकती। परमात्मा बाहर कहीं भी नहीं मिलेगा, वह तो मनुष्य के भीतर ही है। अतः अपने अंतर मन को शुद्ध कीजिए और यदि ईश्वर को पाना चाहते हैं तो अच्छे कर्म कीजिए। जब व्यक्ति स्वर्ग के लालच और नरक के भय से मुक्त होगा तभी वह अपने कर्तव्यों का सही पालन कर पाएगा और हकीकत में जिंदगी जिएगा। जब हमारे लक्ष्य हों और पूरी ईमानदारी और समर्पण भाव से उसे पाने के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं तो सफलता अवश्य ही मिलती है। जो चीज हाथ से निकल गई उसे लेकर रोने की बजाय जो हाथ में है उसका उत्सव मनाना चाहिए और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। दूसरों की मदद से ज्यादा दिन काम नहीं चल सकता। जब व्यक्ति दूसरों पर ही निर्भर हो जाता है तो वे भी उससे कन्नी काटने लगते हैं। कभी कभी कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका समाधान व्यक्ति स्वयं नहीं खोज पाता, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति तुरंत खोज लेता है। क्योंकि समस्या की जड़ तक पहुंचना अति आवश्यक होता है, तभी उसका समाधान संभव होता है। जंग लगकर नष्ट होने की अपेक्षा घिस घिस कर खत्म होना कहीं अच्छा है। जीवन में हमें उसी दान का पुण्य फल प्राप्त होता है जो ईमानदारी तथा परिश्रम पूर्वक किया जाता है। मानवीयता ही सबसे बड़ा धर्म है और इस धर्म का यथाशक्ति निर्वाह करने वाले ही सच्चे मानव कहलाने के अधिकारी होते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे लोग मिलें तो पहले खुद अच्छा बन जाइए। कभी कभी व्यक्ति अपने अहंकार और विद्वता के मद में यह भूल जाता है कि ज्ञान अनंत है और उसकी पूर्णता की कोई सीमा नहीं है। हर अच्छा कार्य पहले असंभव दिखाई देता है। किसी भी स्थिति में आशा नहीं छोड़ें। आशा ही प्रतिकूलताओं से लोहा लेने और उन पर विजय प्राप्त कर उपलब्धि की राह आसान बनाती है। मन एक कायर शत्रु है जो सदैव पीठ के पीछे से वार करता है। पराधीन भारत को आजाद कराने के लिए वीरांगना झलकारी बाई ने अपने त्याग से हमें संदेश दिया कि राष्ट्र से ऊपर कोई नहीं होता और उसकी रक्षा के लिए हर बलिदान नाकाफी है। अच्छाई ही वह इकलौता निवेश है जिसमें हानि कभी नहीं होती। लालच बुरी बला है। इस भौतिक संसार में सुख संतोष से रहने के लिए जरूरी है कि उतनी ही संपत्ति सर्जित की जाए जितनी आवश्यक हो। अपने शत्रुओं से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि उन्हें अपना मित्र बना लें। ज्ञान प्राप्ति का मतलब केवल पढ़कर या सुनकर इसे रटना नहीं, बल्कि उसे व्यवहार में लाना है। ज्ञान को जो व्यवहार में लाता है उसी का ज्ञान पाना सार्थक होता है। संसार उन कर्मशील लोगों का साथ देता है जो अपना साथ कभी नहीं छोड़ते। अपनी शक्ति और सीमाओं का ज्ञान ही जीवन की सही दिशा का निर्धारण करता है, जबकि मिथ्या गर्व जीवन को दिशा विहीन बना देता है। आशा और उम्मीद की धारणाएं केवल उन्हीं लोगों के लिए हैं जो ना उम्मीद हो चुके।